अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुआशी हालत खराब है, उसी तनख्वाह पर काम करो। पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह मराहत में इजाफे का बिल सेनेट में मुस्तरद। बिल के हक में 16, मुखालिफत में 29 वोट आए। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमात इस्लामी इजाफे की मुखालिफ। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का ये सही वक्त नहीं। मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि आवाम को घी, आटे, दाल पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। शहरी रहमान बोली कि मुल्क में शदीद इक्तिसादी बहरान है। कर्ज की तीसरी किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। $6 अरब के लिए IMF से मामला जल्द तय हो जाएंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डॉलर की कदर में इस्तेहकाम आया है। सूबाई हुकूमतों को भी महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करने चाहिए। जखीरा अंदोजों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जहलम में वैन ड्राइवर और कंडक्टर ने चलती गाड़ी में मदरसे की 15 साला तालिबा को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। तिलकगंज से खारियां जाने के लिए वैन में बैठी देना के स्टॉप पर दीगर मुसाफिरों के उतरने के बाद तालिबा वैन में तनहा रह गई थी। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ड्राइवर और कंडक्टर मियाँवाली से गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब ने वाकई का नोटिस ले लिया। पाकिस्तान में अब कोरोना वायरस की तशखीस मुमकिन है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की चीनी सफीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, किट्स मिलने के बाद अब तक 60 टेस्ट किए गए, किसी मरीज में वायरस की तशखीस नहीं हुई। एयरपोर्ट्स और अस्पतालों में इंतजाम मुकम्मल हैं। चीनी सफीर ने कहा, हम कोरोना वायरस पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। चीनी हुकूमत संजीदा इकदाम उठा रही है। पाकिस्तानी तलबा समेत चीन में रहने वाले हर शख्स की सेहत के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान का चीन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल। रंची और बीजिंग से चाइना एयर की परवाजें 248 चीनी और पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गईं। मुशीर सेहत और चीनी सिफारती नुमाइंदों की मौजूदगी में मुसाफिरों के स्क्रीनिंग टेस्ट किए गए। चीन में कोरोना वायरस मजीद 57 अफराद को निकल गया। अमवात की तादाद 361 तक जा पहुंची। सूबे हुबेई में मजीद 2829 नए केसेस की तस्दीक। 17,000 अफराद से जायद मुतासिर। फिलिपाइन में भी एक चीनी बाशिंदा चल बसा। जापान में 20, अमेरिका में 11 केसेस की तस्दीक। वुहान से फ्रांस लौटने वाले 20 अफराद भी वायरस से मुतासिर। थाईलैंड का कोरोना वायरस के इलाज में इब्तदाई कामयाबी का दावा। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया पहुंच गए। कोलालमपुर एयरपोर्ट पर गर्मजोश इस्तकबाल। मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मसले कश्मीर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मलेशिया जाने के लिए भारत के बजाय चीनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को पेशावर BRT मंसूबे की तहकीकात से रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर। BRT मंसूबे की मजमूई लागत और तकमील की तफसीलात तलब। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने रिमार्क्स दिए, BRT मंसूबा मुकम्मल होने की कोई तारीख है भी या नहीं। मंसूबे की इब्तदाई तारीख तकमील और लागत से आगाह किया जाए। मुल्क से करप्शन के खात्मे को कौमी फरीजा समझते हैं। नैब तहकीकात पर असर और रसूख की रोकथाम के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम्स मुतारिफ कराई हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की कारकर्दगी इजलास में गुफ्तगू। कहा कि नैब के इकदाम से करप्शन में नुमाया कमी हुई है। नैब केसेस में मुल्जिमान को सजा दिलवाने की शरह 70% है। गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, ताहिर बशारत चीमा समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया।
अदालत के सामने कानूनी नुक्ता उठाया गया कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद इख्तियारात से तजावुज नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। राजा परवेज अशरफ कहते हैं ऐसे मुकदमे में मुलव्वस किया गया जिसका कोई सर पैर नहीं था। LNG स्कैंडल केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की दरखास्त जमानत पर नैब से जवाब तलब कर लिया। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्कैंडल में गिरफ्तार लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की दरखास्त जमानत पर भी नैब से जवाब तलब। आमदन से जायद असासों का इल्जाम। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह नैब लाहौर में पेश नहीं हुए। राना सनाउल्लाह के वकील रिकॉर्ड समेत नैब लाहौर ऑफिस में पेश। वकील ने बताया 17 फरवरी तक कौमी असम्बली का इजलास जारी रहेगा, जिसके पेश नजर राना सनाउल्लाह पेश नहीं हो सकते। इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें जारी। वफाकी वजीर शफकत महमूद की चौधरी बरादरान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चौधरी बरादरान से रिश्ता कुछ लो और दो का नहीं, PTI और काफ लीग की सोच एक दूसरे से मिलती है। चौधरी साहिबान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वजीर रेलवे और वजीर आला सिंध का कराची सर्कुलर रेलवे जल्द शुरू करने पर इत्तेफाक। शेख रशीद की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से बातचीत। मुराद अली शाह बोले सर्कुलर रेलवे मंसूबे के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं। शेख रशीद का कराची सर्कुलर रेलवे के मुतासरीन को घर बनाकर देने का ऐलान। सिंध में वज़रा के कलमदान तब्दील। नासिर शाह को महकमा इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया। जाम इकराम धारेजो को महकमा एंटी करप्शन का कलमदान मिल गया। सईद खनी को वज़ीर तालीम बनाया गया। अमन अमान की जिम्मेदारी पुलिस की है, जिसे पूरा करने में बहैसियत IG सिंध कलीम इमाम बुरी तरह नाकाम हुए। मुशीर कानून सिंध मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबे के अवाम IG से हिसाब लेंगे। बोले मुल्क के हालात PTI हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज की वजह से खराब हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सक्खर, हैदराबाद, कोहलू, अटक और दीगर शहरों में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे और मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। मुजाहिरीन का अक़वाम आलम से भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कश्मीर एक कौमी कौज है। कश्मीरी अवाम अपने आइनी और मजहबी हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कौमी असम्बली हॉल में पाकिस्तान के साथ आजाद कश्मीर का परचम भी लहरा दिया गया। ऐवान में कश्मीर पर बहस। मकबूज आबादी में पैलेट गन्स के इस्तेमाल से हजारों लोग बीनाई से महरूम हुए। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। चेयरमैन कश्मीर कमेटी फखर इमाम ने बहस का आगाज किया। ख्वाजा से बोले कि मैं खुद भी कश्मीरी हूँ, कश्मीर से जज्बाती लगाव है। कहा गया था कि यहाँ हर जुमे को एहतजाज होगा, कहाँ गया वो ऐलान। हुकूमत कश्मीर की आज़ादी के लिए जिहाद का ऐलान करे। कराची में जमात इस्लामी के तहत यौम यकजहती कश्मीर पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। मोहम्मद हुसैन मेहनती, ND खान, निहाल हाशमी और दीगर का खिताब। कहा कश्मीर और फलस्तीन किसी एक का नहीं है, पूरी उम्मत का मसला है। 5 फरवरी को कराची में इंसानी जंजीर बनाने का ऐलान। भारत में मोदी के मुतनाज़ मुस्लिम दुश्मन क़वानीन के खिलाफ मुजाहरों और धरनों का सिलसिला जारी। शदीद सर्दी भी। दिल्ली के शाहीन बाग में धरने पर बैठी ख़वातीन का अज़्म मुतज़लज़ल न कर सकी। नेहरू यूनिवर्सिटी में भी तलबा का एहतजाज। भारतीय पुलिस का अपने ही शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुजाहिरीन को कत्ल की धमकियाँ।
इस्लामी ताउन तंजीम ने अमरीकी सदर का पेश करदा मशरक़ वस्ता अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। OIC का कहना है फ़लस्तीन में अमन फ़लस्तीनियों समेत तमाम फरीकों की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी और अरब लीग मंसूबे को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। मिली भगत से लूट मार और संग दिलाना इमरान नालायकी साहब की माशी कारकर्दगी है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर वार। नवाज क़यादत में नून लीग ने बदतरीन हालात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इमरान साहब ने अपने गुरूर, तकब्बुर, झूठ, हटदर्मी और करप्शन से तरक्की करते मुल्क को ब्रेक लगा दी। जाफरानी हांडी खाने वाले मुगल बादशाह के दौर में एक ही घराना तरक्की कर रहा था। फिरदौस आशिक अवान का मरियम औरंगजेब को जवाब। कहा, मरियम औरंगजेब साहिबा वजीर आजम लुटेरों को अपनी सियासी मौत का फरिश्ता दिखाई देते हैं। मुल्क की असासे गिरवी रखकर मुल्क को मकरूज करने वाले आज कौम के हमदर्द बने कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में इमरान फारूक कत्ल केस की समाअत। बेवा शुमाइला इमरान ने वीडियो लिंक के जरिए लंदन से बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहती हैं कि मुल्जिमान मोहसिन और काशिफ खान को इमरान फारूक से मिलते देखा। दोनों ने अपना तारुफ APMSO के रुकन की हैसियत से कराया था। बयान रिकॉर्ड कराते हुए इमरान फारूक की बेवा आप दीदा हो गई। इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, जज शाहरुख अर्जुमन के रिमार्क्स। मुल्क के बाला इलाकों में शदीद सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। स्तोर में पारा -14, गोपस और बगरोट -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में मतला अब्र आलूद रहने के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स 41,000 की सतह गंवा बैठा। कारोबारी हफ्ते की पहली रोज इंडेक्स 1221 पॉइंट्स की कमी से 40,409 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच। बांग्लादेश की टीम 5 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। रावलपिंडी मैच के लिए टिकट्स की फरोख्त 4 फरवरी से शुरू होगी। पहले टेस्ट मैच 7 से 11 फरवरी तक रावलपिंडी में खेला जाएगा।